हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के शांत आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। महान खुदा सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद करते। अल्फा ओमेगा पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर मेरे प्यारा प्रभु जी सुबह की भोर में हम आपके निकट और आपके हजूरी में आते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर महान खुदा हो। आप हमारे जीवित परमेश्वर हो। प्यारे प्रभु जी हम पर दया कर अनुग्रह कर हमारे मन के विचारों में सोचों में ख्यालों में खौफों में कब्जा कर अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर। मेरे प्यारे प्रभु जी दया कर अनुग्रह कर। इस वक्त हम तेरे वचन कलाम की ओर जाते हैं। आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर। हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू के बारे में कवर करते। प्यारे प्रभु जी हम पर दया कर अनुग्रह कर। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ रोमियो की किताब 15 अध्याय का 13 आयत को निकालिए। हालेलुया। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण कर, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कलाम कहता है कि परमेश्वर जो विश्वास का दाता है, परमेश्वर जो विश्वास का दाता है, हमें परमेश्वर विश्वास करने की द्वारा सब प्रकार के आनंद से भर दे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है कि तुम्हें आनंद से भर दे, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हें सब प्रकार से आनंद से। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है आनंद के साथ और शांति से परिपूर्ण करे, क्योंकि परमेश्वर शांति का राजकुमार है। जैसे हमें संसार शांति को देता है, परमेश्वर वैसे हमें शांति को नहीं देता, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसे शांति को देता है जो शांति हमें संसार नहीं दे सकता, लोग नहीं दे सकती। परमेश्वर हमें वो अद्भुत शांति को देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पवित्र आत्मा की द्वारा, परमेश्वर की आत्मा की द्वारा हमारी विश्वास करने में हमारा विश्वास बढ़ता जाए। परमेश्वर हमारे विश्वास को अपनी आत्मा की द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाए, हमारे विश्वास को दृढ़ करता जाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा को दूंगा और तुम विश्वास को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा तुम विश्वास में बढ़ते जाओगे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें गवाहों के ऐसा बड़े बादल से हमको घेर के रखा है, और हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक ऐसी रोकने वाली समस्या की दीवार को, यरीहो की दीवार को, पूर्वज के श्रापों को, संसार की अभिलाषाओं को, आँखों की अभिलाषाओं को, हर एक अभिलाषा, हर एक चीज़, हर एक वो दीवार जो हमें गुनाहों की ओर ले जाती है, परमेश्वर ने उन सब से हमको दूर करके रखा है। और परमेश्वर हमको वह दौड़ जिसमें हमें धीरज के साथ निरंतर दौड़ना है,
परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा, परमेश्वर हमारे मन को जांचने के द्वारा, हमारे विश्वास को देखने के द्वारा, हमारे विश्वास को जांचकर परमेश्वर उसमें सिद्ध करना चाहता है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें को लगा कर रखें, ताकि हम अपने परमेश्वर को लगातार निरंतर देखते रहे, उस खुदावन के स्वर्ग राज्य को हम निरंतर अपने दृष्टि में बनाए रखें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कलाम कहता है कि निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ, कि मैं वो इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदावन ने मुझे परमेश्वर में, स्वर्ग में मुझको बुलाया गया है। हालेलुया। और उस दौड़ को हमें आनंद के साथ, उस दौड़ को हमें विश्वास के साथ, हमारे विश्वास को स्थिर करके, परमेश्वर ने जो हमें विश्वास दिया है उन विश्वास को स्थिर करके उस दौड़ में हमें दौड़ना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें आनंद को दिया है, उस आनंद को लेकर परमेश्वर ने हमें सभी प्रकार के आनंद से घेर के रखा है। उस आनंद के द्वारा जब हमारे जीवन में विश्वास आएगा तो विश्वास के साथ परमेश्वर आनंद को देता है, और आनंद के साथ परमेश्वर शांति से हमें भरता है, अपनी अद्भुत शांति से परिपूर्ण करता है। और परमेश्वर का आत्मा हमारे विश्वास को मजबूत दृढ़ करता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के इन गवाहों के ऐसे बड़े बादल ने हमको घेर के रखा है। हालेलुया। हम इनसे भाग नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कलाम कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख ही रखा है। मैं तेरी आत्मा से भग कर कहाँ जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ तू मेरी साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमें इन बातों को समझना है और इन बातों को अपने मन में, विचार में रखना है और परमेश्वर की विश्वास को निरंतर बना कर रखना है। हालेलुया। जैसे हम बाइबल में विश्वास के विषय में देखें तो जिस प्रकार परमेश्वर ने विश्वास ही के द्वारा सृष्टि को रचा, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस जगत का निर्माण किया। जिस प्रकार परमेश्वर की विश्वास के द्वारा इस जगत की उत्पत्ति हुई, इस जगत को परमेश्वर ने बनाया। और हम देखते हैं कि विश्वासी के द्वारा परमेश्वर ने नूह के द्वारा एक जहाज को बनाया, और विश्वासी के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मियों का मूल पिता ठहरा दिया। विश्वासी के द्वारा परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया। हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को चुना, उन इजरायलियों को मिस्र के देश से आज़ाद करने के लिए। विश्वासी के द्वारा परमेश्वर ने लाजर को मुर्दों में से जीवित किया। विश्वासी के द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित रखा, जीवित लाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन और कलाम हमको कहता है कि परमेश्वर जो विश्वास का दाता है वह हमारे विश्वास को बढ़ाने में अपनी आत्मा की सामर्थ्य दे, अपनी शक्ति को दे। हमारे विश्वास के बढ़ाने में परमेश्वर अपने आनंद को दे और अपने विश्वास
को, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर सभी प्रकार के आनंद से और अपनी अद्भुत शांति से हमको परिपूर्ण करते जाए, हमको मजबूत करते जाए, ताकि हमारा विश्वास और निरंतर बढ़ता जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह, अल्फा ओमेगा। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते मेरे प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर हम तेरे पास, तेरे हंजूरी, तेरी निकट में आते। हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बारे में कवर करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में आप राजा कब्जा करें और अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, पाप, अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पाप को, अपराध को तो हमारे क्षमा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप खुदावन शुद्ध और पवित्र हो मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आप हम पर विलम्ब से कोप करने वाले हमारे परमेश्वर हो। आप मुक्तिदाता, आप शांतिदाता परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आपने हमें जो विश्वास दिया प्रभु जी, उन विश्वास की हम रक्षा खुदावन के सामर्थ्य नाम से कर सके मेरे प्यारे प्रभु जी। हमें ऐसा आशीष अनुग्रह के दे पिता परमेश्वर खुदावन। हम अपने विश्वास की रक्षा यीशु मसीह नासरी के नाम से करने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम पर खुदावन आप अनुग्रह करें, दया करें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन मेरे प्यारे प्रभु जी आपकी आत्मा में, आपकी सामर्थ्य में, वचन में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहन मेरे प्यारे प्रभु जी खुदावन आप में स्थिर होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मन को भटकाने वाली और उलझाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा को यहोवा परमेश्वर की आग से हम जलाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को विफल करते प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को के लहू के बाढ़ में हम बांधते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके सत्य नाम को जाने मेरे प्यार प्रभु जी, आपके उद्धार को जाने मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक के घर परिवार में आत्मिक जागृति, आत्मिक उन्नति आने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन तेरे वचनों में, वरदान में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के घर परिवार में सुख की, शांति की घोषणा करता हूँ। हर एक भाई बहन बीमारों से, समस्याओं से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन राजा नशेपन की दुष्ट आत्माओं से आच्छाद होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन राजा अपने घर परिवार में एक मन एक चित होकर राजा आपके नाम की सेवा करे प्रभु जी, और आपकी महिमा करे। हर एक के घर परिवार में हर एक कमी घटी जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना। हर एक भाई बहनों के हाथ के कामकाजों में आपके अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक भाई बहनों के जीवन में आत्मिक चंगाई की घोषणा करता हूँ। हर एक भाई बहन को संसार के भेदों की बातों से, संसार की उलझाने वाली हर एक उन समस्याओं से, हर एक उन उलझाने वाली दीवारों को हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं दूर होने की घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर, दया कर। हर एक लुभाने वाली आँखों की अभिलाषा, संसार की अभिलाषा भरमाने वाली हर एक शैतानी कब्जों से हर एक भाई बहनों को यीशु मसीह नासरी के नाम से छुटकारे की घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सभी भाई बहन आपके महिमा में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। हर एक लोगों को अपने वचन को भेजकर चंगा कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक लोगों के ऊपर अनुग्रह कर, दया कर, क्योंकि आप अनुग्रह करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले मेरे परमेश्वर हो। तो महान खुदा, आप मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। मैं ये आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते,
बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप सेनाओं की यहोवा परमेश्वर हो मेरे प्यार पूजी। आज खुदावन के नाम से हर एक भाई बहन की विश्वास को दृढ़ कर, मजबूत कर मेरे प्यार पूजी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आनंद की घोषणा करता हूँ। हर एक भाई बहनों के जीवन में राजा आपकी शांति को मांगता हूँ मेरे प्यार पूजी, क्योंकि आप विश्वास की करता हो मेरे प्यार पूजी, विश्वास की दाता हो मेरे प्यार पूजी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अद्भुत शांति खुदाबंद के नाम से आने पाए मेरे प्यार पूजी। हर एक भाई बहनों के जीवन में मेरे प्यार पूजी, हर एक लोग राजा आपके विश्वास में दृढ़ किए जाए, मजबूत किए जाए प्रभु जी, आपकी आत्मा के द्वारा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा मेरे प्यार पूजी, और विश्वास में यीशु मसीह के नाम से परिपूर्ण दृढ़ होने पाए मेरे प्यार पूजी। उनका मन कच्चा ना होने पाए मेरे प्यार पूजी। पिता परमेश्वर, तू राजा टूटे हुए और पिसे हुए मन को जानने वाले यहोवा हो मेरे प्यार पूजी। टूटा हुआ और पिसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है कहा है। आपको वचन कहते हैं कि थके मांदे और बहुत से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति विश्राम को दूंगा कहा है प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि तू महान खुदा और महान परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाले सेनाओं की यहोवा हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते मेरे प्यार पूजी। हर एक भाई बहन के जीवन में आपके नाम की गवाही होने पाए, हर एक लोग राजा आपके नाम की गवाही के साथ खड़े किए जाए। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर, हर एक लोगों की मन की आंखें, आत्मिक कानों को खुदावन के सामर्थ्य नाम से खोल दे मेरे प्यार पूजी। हर एक के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ। जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमको विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिए प्रभु जी, आज उनके जीवन में खुदावन के नाम से हम विश्वास करते हैं, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं दूर किए जाए प्रभु जी। उनके जीवन में अपरंपार की आशीष स्वर्ग से उतरने पाए। आपके चंगाई वाले हाथ, शिफा वाले हाथ, बरकत वाले हाथ यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वर्ग से उनके जीवन में उतरने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। स्वर्ग से उन्हें आशीष मिलने पाए। हर एक चीज़ों में खुदावन के नाम से आप अपरंपार की आशीष और स्वर्ग की झरोखों को हर एक भाई बहनों के लिए खोल दें मेरे प्यार प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं कि हर एक भाई बहन आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन, आपके राज्य में खड़े हो चुके हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया है, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम आपको धन्यवाद देते हुए सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं, और इस विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन।